तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक के यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं। नकल कफाले, फाइनल एग्जिट, प्रूफ, मतलूब, इकामा, सस्पेंड, कफाले, फाइनल एग्जिट के बाद कफाला ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या किस तरीके से ले सकते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि स्वदेशी वीडियो और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मेरी कंपनी रेड में है तो क्या कफाला हो सकता है। देखिए, कंपनी रेड में है चाहे ग्रीन में है, कुछ भी है, अगर आपका इकामा वैलिड है तो आप नहीं ले पाएंगे। रीज़न है कि अगर आपका कंपनी रेड में भी होगा तो आपका वो इकामा तो रिन्यू नहीं कर सकता, छुट्टी नहीं लगा सकता, फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता। लेकिन जब आप क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे, अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो आपने तो अप्रूव कर लिया, लेकिन सेकेंड अप्रूवल आपके करेंट कंपनी का चाहिए। जब वो एक प्रूफ करेगा तभी आपका कफाला होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका कंपनी रेड में है तो कफाला किस तरह, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपनी रेड में है, वो आपका इकामा ना बना सकता है ना रिन्यू कर सकता है। तो उस कंडीशन में होगा ये कि वो इकामा आपका रिन्यू नहीं कर पाएगा, इकामा आपका एक्सपायर हो जाएगा। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाए फिर आप जो है क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाएं, उसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद आपकी कंपनी का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है, इसलिए वो ऑटो अप्रूव हो जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके बाद आप कफाला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका वैलिड इकामा हो तो आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि इकामा खलास हो गया है, फाइनल एग्जिट कैसे जाएं, उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर इकामा खलास का मतलब हो गया कि एक्सपायर है। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है एम्बेसी से जाके आप अप्लाई करें फाइनल एग्जिट के लिए। उसमें हो गई है कि 5-6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा, वो भी लीगल। सेकंड है कि आप मकतब अमल भी जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरे कंपनी कफील ने मेरा इकामा रिन्यू ही नहीं किया और फाइनल एग्जिट भी नहीं दिया। तो उसमें आपका 1-2 महीने का केस चलेगा। उसमें अगर आपके हक में फैसला आ गया तो आपको लीगल एग्जिट वहाँ से भी मिल जाएगा। ये 2 बातें हो गई। तीसरा है कि अगर आपको इकामा एक्सपायर है, आपको फाइनल एग्जिट लीगल लेना हो तो आप मुझसे भी रब्ता करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर मैं आपको फाइनल एग्जिट लगा करके दूंगा और इजी वे में आपको एंट्री भी दिलवाऊंगा। तो देखिए, इन सारे सवालों को आप लोग जो यूट्यूब के कमेंट में करते हैं तो भाई मुझे इतना लिखना भी पड़ता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने एक सिस्टम आप लोगों के लिए लागू किया कि डेली मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ सूर्य के टाइम से रात के 9 से 10। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना। तो ये आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक सवाल करते हैं तो मैं एक ही बार में एक ही जवाब दूंगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है तो मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जितना मर्जी सवाल वहाँ पे करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब उसी टाइम आपको देता चला जाऊँगा और सारे तरीके को भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कंपनी कभी सैलरी देती है कभी नहीं देती है, 2 साल होने वाला है, 6 सैलरी रुक गई है, मुझे अपनी पेंडिंग सैलरी कैसे मिल सकती है और कफाला मिल सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि कफाला मिल सकता है या नहीं, या फिर सैलरी मिल सकता है। पहले बात करते हैं सैलरी के ऊपर। देखिए, आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, तो उसके लिए आपको जा करके अपने मकतब अमल में जाके कंप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी मेरे को टाइम से सैलरी नहीं देती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सैलरी वो मकतब अमल आपको दिलवाएगा। ठीक है, केस चलेगा, 1-2 महीना का केस चलेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा तो आपको सैलरी भी मिल जाएगा। सेकंड बात है कि आप लोग की वजह से जो है आप लोग का सैलरी पेंडिंग होता है। उसका रीज़न ये है कि मैंने बार बार बोला है कि मदद एप्लीकेशन है जो आप लोग के लिए, उसको इंस्टॉल करके रखें। अगर सैलरी आपको डिले करता है या नहीं देता है तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपकी कंपनी ने टाइम पे सैलरी दिया है या नहीं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आप रिजेक्ट करते हैं, उसमें रीज़न डालते हैं कि मेरी सैलरी कंपनी टाइम से नहीं देती या फिर नहीं दी है, तो उसमें होगा ये कि गवर्नमेंट को पता चलेगा और साथ ही साथ उस कंपनी को या कफील को वायलेशन भी मिलेगा। तो ये 2 चीज़ बात। तीसरी बात है कि कफाला ले सकते हैं। देखिए, कफाला लेने के लिए उसमें आपको तरीका ये है कि आप कफाला ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने बोला कि कंपनी कभी सैलरी देती है नहीं देती है,
कफाला लेने का अगर आपका राइट रहता है तो उसमें ये सूरत है कि आपका सैलरी 3 मंथ रेगुलर सैलरी ना मिला हो। जैसे एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने से आपको कंपनी ने सैलरी रेगुलर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप कफाला ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही बात है कि मकतब अमल जाना पड़ेगा। मकतब अमल जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरी कंपनी ना सैलरी टाइम से देती है और 3-4 महीने से सैलरी ही नहीं दिया है और मेरे पास खाने पीने का भी पैसा नहीं है, तो लिहाजा या तो मुझे कफाला दिलवाया जाए या सैलरी दिलवाया जाए या फाइनल एग्जिट दिलवाया जाए। तो उसमें आपका कंडीशन में आपका केस चलेगा। उसमें जो फाइनल होगा, अगर कफील नहीं राजी होता सैलरी ना देने के लिए तो फिर आपका कफाले का परमिशन मिल जाता है। अगर वो सैलरी देने के लिए राजी होता तो फिर सैलरी देकर के आपको जॉब कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे को आए हुए 1 महीना हो गया है और मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है, मेरे को घर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, आप नहीं जा सकते। देखिए, जा सकते हैं और नहीं जा सकते, ये 2 बहुत अहम सवाल है। क्योंकि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, पहला बात है कि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट 1 साल हो गया है तो आप कंपनी से बात करें। अगर कंपनी आपको फाइनल एग्जिट देती है और कुछ अमाउंट लेती है, जैसे 3-4 हज़ार 5 हज़ार रियाल ले करके आपको फाइनल एग्जिट दे देती है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है। वो कंपनी के ऊपर बात आ जाता है। सेकंड है कि अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो आप नहीं जा सकते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए लीगल, अपनी मर्जी से, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट करते हैं तो एज पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 80 या 81 आपके ऊपर लगेगा, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, फाइनल एग्जिट जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन मिलेगा, यानी कि आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा कंपनी या कफील को। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 साल के बाद किसी भी कंपनी में जा सकते हैं अपने कंपनी से? 1 साल के बाद किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, अपने कंपनी से जा सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है वो भी सुनते चलें आप लोग। कि अगर आपका इकामा बना हुआ है, वैलिड है और कीवा पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं है कंपनी की तरफ से, यानी कीवा पे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप कीवा पे रिक्वेस्ट मंगाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका इकामा वैलिड है, इसलिए जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो सेकंड अप्रूवल आपके कंपनी का चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर 1 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं वैलिड इकामा पे। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, सिंपली कभी भी अपना इकामा कीवा पे रिक्वेस्ट मंगाओ, एक्सेप्ट करो, वो ऑटो अप्रूव होगा बिना कंपनी के मर्जी के, और उसके बाद आप इजीली कफाला ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मैं विजिट वीज़ा पे आया था, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अब घर कैसे जा सकते हैं? भाई विजिट वीज़ा पे आए थे, विजिट वीज़ा 3 मंथ का होता है, 2 साल आप यहाँ पे रुक करके काम किए हो, यानी कि आप खुद से जानबूझकर इलीगल रहे हो। उस कंडीशन में आपको फाइनल एग्जिट अगर जाना होगा तो आप सबसे पहला तरीका है कि आप अपने एम्बेसी से मकतब अमल जाने का गलती नहीं करना, नहीं तो आपको फाइन भी पे करना पड़ जाएगा। तो आप एम्बेसी जाए, एम्बेसी जाके अप्लाई करें फाइनल एग्जिट के लिए, 4-5 महीने का प्रोसेस होगा, आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा, लेकिन आपके ऊपर बैन लगेगा। और अगर आपको फाइनल एग्जिट तुरंत जाना हो जिन लोगों को भी, तो वो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन के अंदर में फाइनल एग्जिट मैं दिलवा दूंगा, वो भी लीगल। विजिट वीज़ा जो आए हैं, जिनका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका, उनका बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एक बात पूछना था, हरूफ पे फ़ाइन होता है या नहीं? देखिए, हरूफ पे फ़ाइन होता है या नहीं, ये 2 बातें हैं। पहला बात है कि आपको सिर्फ हरूफ लगा है, हरूफ लगा है तो आपके ऊपर कोई भी फ़ाइन नहीं होता। आप अपना फाइनल एग्जिट बाहर से लगवा सकते हो, एम्बेसी से लगवा सकते हो, मकतब अमल से लगवा सकते हो। अब सेकंड बात होता है कि फ़ाइन है कि नहीं। तो देखिए, हरूफ के साथ साथ अगर आपको मतलूब लगा है तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन भी है और हरूफ भी है। मतलूब का मतलब ही वही होता है कि कंपनी ने आपके ऊपर कुछ पैसा डाल करके रख दिया है, या तो आपके अफसर पे या फिर आपके नफ़ात एप्लीकेशन पे, जिसको आपको पे करना पड़ेगा, उसको मतलूब बोलते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा उसने मतलूब का कोई केस ही डाल दिया है आपके ऊपर। तो 2 बातें हैं, या तो आपको एक सिर्फ हरूफ लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको हरूफ और मतलूब दोनों लगाया है तो फिर मुश्किल है आपके लिए। ठीक है,
बाकी अगर हुरूप लगा है तो आपके ऊपर कोई फाइन नहीं है, बस आपको एग्जिट जल्द से जल्द जाना है। जितना आप लेट करोगे हो सकता है आपके ऊपर कोई फाइन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कोई भी नया अपडेट ला देता है। वैसे अभी तक कोई हुरूप के ऊपर फाइन नहीं है, आप अपना फाइनल एग्जिट जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपका कोई सवाल होता है तो डेली मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवालों को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सारे सवाल का जवाब भी दूंगा, जो तरीका होगा वो भी बताऊंगा, और जहाँ तक मुनासिब होगा उससे मैं हेल्प करने का भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सदस्य हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए